हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। जैसे कि पिछले वीडियो जैसे कि पार्ट 1 बनाया है और ये पार्ट 2 है। और इससे पहले हमने क्या किया था, एक दिन पहले क्या किया जाता है वो दिखाया है मैंने उसमें। जैसे कि एक दिन पहले 2 बैल और 1 गाय की जो है पूजा की जाती है, उनको निमंत्रण दिया जाता है खाना खाने के लिए, इस तरीके से कुछ होता है। तो मैंने वहाँ बताया है, आपने देखा ये बैल ने किस तरीके से लात मारा है। और 2 बैल है, पहले का नाम राजा है और इसका नाम मैंने बाजा रखा था क्योंकि इस तरीके से ये लोगों के बैंड बजाता है। पर मेरे डैड ने क्या किया, इसका नाम रामा रखा है। तो वो जो बैल है वो उसने अच्छे से नहाया है, बस यही जो है कि नहलाने नहीं दे रहा है, हाथ लगाने नहीं दे रहा है। उसके यहाँ देखो आप कितना गंदा हो चुका है, वहाँ अगर हाथ लगाए ना वो जो है लात मार रहा है। इसलिए डैड काटी लेकर मतलब लाठी लेकर खड़े हुए हैं। और ये बैल है बहुत ही गुस्सैल बैल है, इसको बिल्कुल भी मतलब अगर डैड अगर लाठी अगर नीचे रख दे तो ये उनको डायरेक्टली मार सकता है, इस तरीके से है। मतलब जब हमने इस बैल को खरीदा था ऐसा तो कुछ बताते ही नहीं है ये लोग, जब अपने बैल को बेचते हैं। तो इस तरीके से ये जो बैल है हमारे घर पर आ चुका है। और फिर उसके बाद जो है, तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अब हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जैसे कि गाय का नहाना हो चुका है, जो दूसरा बैल है राजा उसका भी नहाना हो चुका है, और ये रामा है इसे नहलाया जा रहा है। और बैल पोले के दिन आप देख सकते हैं ये हमारे मतलब जैसे कि हमारी वॉल रहती है, ये कंपलसरी है, वो चित्र जो है ये बनाया ही जाता है। इस तरीके से औजार बनाए जाते हैं, जैसे कि बहुत कुछ होता है, चांद सूर्य, इस तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर ये बनाया जाता है हमारे घर के वॉल पर, जो कि अच्छा माना जाता है। तो हमारे जो बैल है वो खेतों में थे और मेरे सामने नहीं थे जब इन्हें तैयार किया जा रहा था, तो मैं घर पर थी। और ये जो बैल है खेत से ही इस तरीके से तैयार होकर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। हमारे पास 2 बैल 1 गाय और बाकी के भैंस, बाकी के हैं बहुत सारे। पर आज इन तीनों का दिन है और जैसे कि इनका जो है सम्मान किया जाता है इतने दिनों तक। ये जो है हमारे लिए खेतों में बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए इनको जैसे कि एक दिन जैसे कि हमारी शादी रहती है उस दिन जो हमारे लिए बहुत कुछ किया जाता है उस दिन, वैसे ही आज इन लोगों की शादी होती है, जो कि इनको घुमाया फिराया जाता है, बहुत कुछ आयोजित किया जाता है। पर इस बार ऐसा क्यों नहीं है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि बहुत जगह पर बताया जा रहा है कि लंपी जो है, मतलब लंपी वो जो बीमारी फैल चुकी हुई है उनकी लंपी की वजह से जो है ये जो पूरा त्यौहार है बहुत ही मतलब 5 मिनट के लिए मनाया गया है, वरना ये जो त्यौहार है दोपहर से जो शाम तक मनाया जाता था। तो इस बार जो है बहुत कम जो है आप देख सकते हैं पशु आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए हुए हैं। और वैसे भी हमने पुलिस की निगरानी में ही ये जो है आयोजित किया गया है। और हमारा गांव छोटा ही है एकदम, जैसे कि 25 घरों का ही है, तो उनमें से भी 2 4 5 ही बैल है। और इसी तरीके से जो हमने मनाया गया है और बहुत ही मज़ा आया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो पर्व है अच्छे तरीके से हो चुका है। तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि न्यूज़ आई थी कि लंपी की वजह से ये जो त्यौहार है मनाना नहीं है, वरना वायरस फैल जाएगा एक दूसरे के पशु में। तो फिर फाइनली ये जो त्यौहार ये जो हम है शाम के 6 बजे मना रहे हैं, वो भी कितने आधे घंटे के लिए मनाया गया होगा। उसके बाद तो कुछ भी नहीं, फिर इस तरीके से किया। और अब सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने जो पशु है वो मंदिर के सामने लेकर खड़े हो जाते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है। और इस तरीके से घुमाने के बाद, जैसे कि 5 बार घुमाने के बाद ये जो पशु है जो उनका जो मालिक है वो लेकर खड़े हो जाते हैं मंदिर के सामने, और जो नारियल लेकर आते हैं वो अपने अपने पशु के ऊपर से इस तरीके से घुमाकर फोड़ दिया जाता है और सारे में जैसे कि बांट दिया जाता है पूरा का पूरा नारियल। तो अभी आपको दिखेगा और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया अब सब लोग खड़े हो चुके हैं, अपने अपने बैलों को नारियल फोड़ेंगे अच्छे तरीके से, भगवान का आशीर्वाद लेंगे।
वैसे तो बैल जो है हमारे सबके लिए अन्न की व्यवस्था करते हैं, अनाज उगाते हैं। और तो हमारे लिए तो वो ये जो बैल है, जो गाय है, यही तो हमारे लिए भगवान है। इन सभी में तो भगवान ही है। और आप लोगों को जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो कृष्ण भगवान की जो कथा बताई थी कि किस तरीके से बैल पोला फेस्टिवल आया है पोलासुर की वजह से, और इसी तरीके से सब में जो कृष्ण ही कृष्ण है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो नारियल है प्रसाद के रूप में इसे फेंका जाता है और बाकी के लोग इसे कैच करते हैं। तो हमारे ये जो 2 बैल है और गाय है, और अब हम ये सब लोग क्या करेंगे, और पूरे गांव ने क्या किया, और ये जो बैल है हमारे बहुत अच्छे तरीके से इनको सजाया गया था, इसलिए सब लोगों ने एक एक करके जो है बैल के साथ फ़ोटो खिंचवा ली है। बाकी के बैल चले गए और फ़ोटो खिंचवाने के बाद जो है हम घर आते हैं और फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमने घर पर पूजा की है और किस तरीके से जो है हमने, जैसे कि आज इनका जो बैल पोला होता है ना, सम्मान के साथ साथ इनकी शादी भी होती है आज के दिन। जैसे कि कल जो था ना, कथा तो है पर कल जो था उनका, जैसे कि शादी के पहले का जो एक दिन रहता है ना वो था, और आज इनकी शादी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब हम इनके लिए पूजा करेंगे और इनका जो मंगलाष्टक होता है जैसे कि शादी में बोला जाता है वो बोलेंगे, फिर वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। और ये जो वीडियो है मैंने, मतलब ये वीडियो एकदम 30 मिनट्स का हो रहा था, तो मैंने इसे इतना फास्ट कर दिया है कि इस तरीके से मैंने इस वीडियो को 12 मिनट तक लाया है। और क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता और फिर आप लोगों को फिर बोर हो जाता, फिर क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने क्या किया, इस वीडियो को ज़रा फास्ट करके बताया है। और बाकी का आप लो, मज़े लो, किस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया है वो देखो, कमेंट में बताओ कि आपको कैसा पसंद आया है। बस यही है कि जब इनको जैसे कि सजाया जा रहा था, इनको जो सींग है इनके, उनको जो कलर दिया गया इसको कैसे, वो तब मैं नहीं थी, बस यही बात बुरी लग रही है। इस तरीके से इन्होंने ही बैलों को सजाकर डायरेक्टली मंदिर के पास लेके गए हैं, फिर वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो इस तरीके से अब इन तीनों को यहाँ खड़े रहकर इनका स्वागत किया जा रहा है। अब देख सकते हैं वो जू रखा गया है इनके, जो ये हल चलाते वक्त जो इनके नेक पे रखते हैं, वो इसकी भी पूजा की जाती है। इस तरीके से इनका स्वागत, हल्दी कुमकुम और जैसे कि अगरबत्ती, ये सब कुछ किया जाता है। इनको जो पोली है वो भी खिलाई जाती है, पूरन पोली, जो कि इनके लिए बनाई गई है तीनों के लिए, इस तरीके से। और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। जैसे कि बेलपत्र क्यों, जैसे कि श्रावण मास का ये आखिरी जो त्यौहार है, और इस दिन जो है बैल के रूप में, मतलब पता ही होगा आपको कि शिव भगवान होते हैं, और इसलिए इनको बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो कहानियाँ होती है, बहुत सारी और अच्छे ये होते हैं। तो कहानियाँ तो बहुत रोचक होती है, बहुत पहले के ज़माने में क्या क्या हुआ होता है, जो कि आज के इसमें जैसे कि कहानियाँ बनकर हमें जो है बाकी के फेस्टिवल मनाने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से पूजा जो है हो रही है। और अब हम मंगलाष्टक जब पढ़ेंगे तब आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया मतलब जैसे कि पंडित जी हमारे गायब थे, और फिर बाद में हम पंडित जी को ढूंढ रहे थे, पंडित जी कहाँ गए। जब पंडित जी आए ना, तब हमने जो मंगलाष्टक है वो पढ़ी। पंडित जी आ चुके हैं। मजा स्क्रीन काला है।
स्वास्तिक श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मूढविनायकं गणपति व्यासं सावधान गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्रतनया चर्मन्वती वेदिका शिंप्रावेकवती माशुर नदी छातागरा गंडकी पूर्णा पूर्ण जलयो समुद्र सहिता पूया सावधान कन्याई धन आपुले जरी नसे देता पराया गरीब होई दुःख ती कन्या आम्ही सुखाचे सोयरे मंडपी येऊनी जातो हात जोडणी आता पाहू नकोस मागे फिरुणी सांभाळ परंपरा ही सर्वकुशी पुऱ्या सावधान स्नेहाचे संबंध आपुले वाहतो तुम्हा अक्षरा जन्म घेऊनी जगात जगणे सत्कार तुम्ही करा नांदायास सोंगे बरे यास जगती लौकिके वाढवा देवा प्रेम अमोल नदी बंधुत्वे वाढवा असा निरोप तुम्हा प्रियतम सावधान आता सावध सावधान समयो हरी असे संपूर्ण गुरुचे चरित्री पूजा सावधान झालं वाता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपाजयाची सर्वांगी सुंदर विषेंदुराची थंडी धके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती तुझी मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्नखचिता फळा गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा निरे जडिता मुकुट शोभतो भरा रुडुंती नुपुले चरणी गागरिया जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना सरळ सोंडा वक्र तोंड त्रिनयना दासा माता वाटता हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे श्रीवर वंदना जय देव जय देव नाही हो झालं हा रिपीट करा तुम्ही झालं व्हिडिओ पप्पा त्याला त्यानं फुसफुस केलं की विजून टाकलं बैल वाट दिवेत विजून टाकलं तिकडे त्याला तू राहिलं तुला मग नका होती पण पाय पण नको म्हणलं तिकडे बैल म्हणलं तर राहू दे पाय और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद बाय बाय।